लो भैया। और पता है बचपन में जब प्रतीक को बुखार चढ़ता था ना, तो ये भूषण और सुधीर ये दोनों भी बीमारी का बहाना बनाते थे। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मैं बचपन से समझदार था। अरे रहने दो भैया, रहने दो। प्रतीक याद है जब भैया एक बार साइकिल से गिर गए थे? हाँ। तो घर आने के बाद वो भी पूरा रास्ता दौड़ के कहते हैं माँ मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई है। अरे टीना भाभी, आइए ना भाभी, ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं प्रतीक, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, रहना ही चाहिए, ये आप ही का घर है। हाँ मुझे पता है, घर क्या, ये तो संसार है मेरा, और इस संसार में मैं सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, यूं अलग नहीं। हाँ ये सच है कि मैं अपनी गृहस्थी चाहती थी, लेकिन आप सबके आशीर्वाद और इज्जत से अगर मेरे अलग रहने के डिसीजन से किसी को तकलीफ होती है या घर में मनमुटाव बढ़ता है तो मुझे नहीं जाना। सुधीर आपका बेटा है, भाई है, और मेरी वजह से उनका आप सबसे लगाव कम नहीं होना चाहिए। घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे खुशी खुशी जाने को ना कहें। मेरे समझ में नहीं आता टीना, जब इस घर में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, फिर भी तुम यहाँ चिपकी रहना चाहती हो। वाह भाभी वाह, क्या खूब लॉजिक पेश किया आपने। एक तो आप सबकी बेरुखी के बावजूद भाभी यहाँ रुकना चाहती हैं। अभी अभी आप सबसे माफी मांग चुकी हैं। इनकी तारीफ करने के बजाय उल्टा आप इन्हें कोस रही हैं। कमाल की जेठानी है आप, एक घर को जोड़ने की बजाय उसे तोड़ रही हैं। प्रतीक तुम्हें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। देखिए भाभी, जो गलत है सो गलत है, एंड आई थिंक टीना भाभी इज राइट। हे राम, छी छी छी, बस यही दिन देखने को रह गया था। ठीक ही तो है, अपनी असलियत छुपाने से क्या फायदा। मैं पिक्सी के यहाँ जा रही हूँ ये सामान देने, शाम तक लौट आऊंगी माँ जी। रुको मिस चम्मच छल्लो, ये घर है कोई सर्कस नहीं कि तुम इस तरह के ऊट पटांग के कपड़े पहनकर घूमती फिरोगी, समझी? अपनी असलियत दिखाने का इतना ही शौक है तो बाहर किया करो ये सब, यहाँ नहीं। और कितनी असलियत देखनी बाकी है तुम्हारी? पूरा मोहल्ला तो बातें करने ही लगा है।
अब क्या चाहती हो? घर की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए? हाँ? अगर मोहल्ले पड़ोसी की चिंता करते रहे ना भैया, तो बस जीत चुके। जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो हमेशा करते रहते यहाँ की वहाँ। क्या हम उनसे डर के रहेंगे? बकवास बंद करो। तुम औरत जात हो, कोई लिहाज शर्म है या नहीं है? इस तरह के आदमियों के कपड़े पहनकर घूमती हो, शर्म नहीं आती तुमको? तन को ढकना ही शर्म या लिहाज नहीं कहलाता भाभी। जब मन मैला हो और शर्म और आबरू ना हो, तो तन ढकने से क्या फायदा? टीना, बदतमीज हो गई हो एकदम। क्या कहना चाहती हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है भैया। मेरे ख्याल से जिसे समझना था वो तो समझ गया। हाँ पिक्सी, तू भूल गई हमें? कब से तेरा वेट कर रहे थे? हाउ लॉन्ग पिक्सी? सॉरी गाइस यार, ऑफिस से आ रही हूँ, वो तो वो लोग लंच खाने लगे, मैं चुपके से खिसक के वापस आ गई। हेलो मैडम, व्हाट्स विद यू? आज से कोई पाची भी नहीं है। गेट अप, मेकअप, व्हाट्स विद ऑल दैट? नथिंग पिक्सी। अब ऐसा है ना कि कुछ छुपाने से कुछ फायदा नहीं। सारी सच्चाई उस दिन पिताजी के सामने आ गई थी। पूरे घर को पता चल गया। कुछ कहना चाहती हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। अब छुपकर डर कर रहने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो हूँ अब that's me. Good. Whatever you are, it's like brilliant. Congratulations. We can all breathe now. ब्रेव गर्ल, अब जिएगी टीना रानी की तरह। Hey man, एक मिनट। टीना, in spite of all your problems, man, you helped me out. Thank you very much. I'm grateful यार। Anytime. Oh, by the way, तुम्हें एक चीज बताऊँ। अपना स्टड मफिन यार, इसने पता है क्या किया? रेवा के घर चली गई उस दिन। रेवा के घर? हाँ, रेवा के घर गई, उसके हस्बैंड से मिलती है, उसे जाके कहती है कि रेवा हैज बीन वेरी अनफेयर टू पिक्सी। मेरे बच्चे की दुहाई दी, फुल टूश फिल्मी है और पैसे निकलवा के दी मेरे लिए। क्या बात करे? You actually did that? Yes. एकदम अमिताभ बच्चन स्टाइल, हीरोइन की रक्षा एंड ऑल। Thank you very much. मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। Thank you very much. Listen guys, I get serious. You guys have been true friends. बहुत हो गया, प्लीज कंट्रोल यार। अच्छा anyway, I must know. रेवा का रिएक्शन क्या था? अरे यू मस्ट नो, रेवा का रिएक्शन, सारा मेकअप उड़ गया था। एंड शी टेलिंग मी, व्हाट डू यू मीन डब्बू? जब उसे पता चला कि डब्बू इन्वॉल्व है, उसका सर तमतमाने लगा जैसे ड्रैगन और फायर। आग की लपटें निकल रही थी रेडी टू किल। और मुझे जो मजा आ रहा था उसका रोता हुआ चेहरा देखकर, शी डिजर्व्स इट। Okay, let's stop. Okay. अरे वो सब तो छोड़ो, नताशा कैसी है? कोई खबर ही नहीं है उसकी। अच्छी खबर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये सामान भेजा है, लेकिन आ नहीं पाई। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बात कुछ और है। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने फोन करके मुझे बताया कि कैसे उसने न चाहते हुए भी अपने सास ससुर को वो प्रॉब्लम बता दी। प्रॉब्लम? हाँ, शशांक में प्रॉब्लम है वही ना? वेरी गुड। फिर उसके सास ससुर ने क्या कहा? जाहिर है दंग हो गए थे। अपनी बहू में खोट हो सकता है, वो बांझ हो सकती है, लेकिन बेटे में खोट नेवर। शशांक तो बहुत नाराज हो गया होगा उससे। एब्सोल्युटली, बेचारी के घर में बहुत प्रॉब्लम है यार। शी इज रियली हैज इट, इसलिए आ नहीं पाई। तेरा सब सामान भेजा है। ये भगवान भी ये क्या चीज बनाता ना, सास ससुर जितने अच्छे होते हैं उतने बुरे भी होते हैं। थैंक गॉड, लेकिन इन दोनों में हिम्मत तो आई अपने सास ससुर से बात करने की। बट सीरियसली, पता है घुट घुट के जीने का कोई फायदा नहीं। तू देख लेना, अब शशांक रेडी हो जाएगा चेकअप करने के लिए। नहीं नहीं, नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। वो कभी राजी नहीं होगा। शी हैज ट्राइड एवरीथिंग। अच्छा सोचते हैं ना, शायद चला जाए, उसकी बात ना सुने पर डॉक्टर की बात सुन ले। यू नो व्हाट, हमें उन दोनों को काउंसलर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा होगा, एटलीस्ट दोनों बोल तो पाएंगे खुलकर। हाँ, जो बात वो एक दूसरे से नहीं कर सकते वो काउंसलर से कर देंगे। हे, नॉट अ बैड आइडिया यार, ट्राई करके देखना चाहिए। पहले उसे अकेला जाना चाहिए विद हर प्रॉब्लम्स एंड वरीज, और फिर शशांक को लेकर जाना चाहिए। या बट दैट इफ ही इज ओनली विलिंग। यू नो व्हाट, नीलू से पूछते हैं। आई एम श्योर शी मस्ट बी नोइंग समबडी। 100% नीलू को पता होगा, है ना? और नताशा से कहना हम उससे बात मिस कर रहे थे। आई विल। एक्चुअली मुझे भी उसे फोन करके थैंक्स कहना चाहिए। अरे बस हो गया तेरा थैंक्स यार, प्लीज। उसे थैंक कर, मैं जा रही हूँ। इट्स रियली लेट। मैं भी चल रही हूँ, मुझे लिफ्ट दे देना भाई। क्या तुम लोग दोनों जा रहे हो यार? लिफ्ट मिल रही है। तेरा होटल है, तुझे प्रॉब्लम क्या है? ओह गॉड, मैं जय से मिलने।
बाय। Bye. Have fun. बाय। टेक केयर। मिली भी नहीं होगी यार। मिलना भी नहीं। बेटा ये सब क्लीन कर दो। बाय। आरती, मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी के अमेरिका जाने की खबर से दिव्या मासी से ज्यादा तो तुम खुश हो। What rubbish! कुछ भी कहती रहती है। और नहीं तो क्या, जब से तुमने मम्मी के अमेरिका जाने की खबर सुनी है, तुम्हारा चेहरा तो खुशी से चमक रहा है। तू अपने चेहरे की चमक देखना। Why you minding my business? आरती, मिली? मैंने मंजू आंटी से बात कर ली है एंड शी हैज अग्रीड। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम दोनों उनके साथ रहोगी। वाह! मामा, ये खबर तो आपकी अमेरिका जाने वाली खबर से भी ज्यादा अच्छी है। नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि मंजू आंटी का जो घर है वो मेरे कॉलेज से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे। तो मामा, मैं ज्यादा देर तक लाइब्रेरी में बैठ सकती हूँ ना, बस इसलिए। ग्रेट ना? लेकिन मुझे अपना ही घर पसंद है, मैं किसी और के घर पे नहीं रहूंगी मम्मा। I don't wanna go anywhere. You're such a spoiled sport. मामा, क्या है ये? हमेशा नखरे करती रहती है। नहीं आरती, मिली ठीक कहती है। क्यों मामा? देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। मिली लाइक्स हर स्पेस, और अपने घर में जितना आराम मिल सकता है दूसरों के घर में तो नहीं मिलेगा ना। और फिर अगर मिली ये समझती है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकती है तो ये अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू मिली। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि तुम मंजू आंटी के घर रहो। पर मम्मा, अभी अभी तो आपने कहा था कि। मिली, जिद मत करो। यहाँ तुम्हारी कौन देखभाल करेगा? पापा तुम्हारे टूर पे हैं और फिर तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तुम लोगों के खाने पीने का कौन देखेगा? वहाँ मंजू आंटी सब संभाल लेंगी। कम से कम मुझे अमेरिका में इस बात की तो फिक्र नहीं होगी। या मम्मा, I think you're right. But मम्मा, I can look after myself. आरती, तुम अपना देखो ना। बस, no more arguments. तुम दोनों मंजू आंटी के यहाँ ही रहोगी। नहीं तो मैं अमेरिका में बैठ के फिक्र करती रहूंगी कि आरती ने दूध पिया या नहीं और तुमने पढ़ाई की या नहीं। घर की मुझे चिंता नहीं करनी है, लॉक करके चले जाएंगे। No more arguments, nothing. आंटी के घर रहोगी, बस finished. देख लो, आंखें खोल के देख लो, ताकि हमारी बातों पे नहीं तो कम से कम अपनी आंखों पे यकीन होगा। पर निकल आए हैं इसके। घर और बाहर में कोई फर्क नहीं रखा है। माँ पिताजी के सामने कैसे बेहुदा कपड़े पहन के घूमती है। माना कि इसके घर वालों ने कुछ भी सिखा पढ़ा कर नहीं भेजा ससुराल, तो सुधीर कम से कम तुमने इसे बताया होता कि एक अच्छे घर की बहू किन संस्कारों का पालन करती है और किस तरह से घर में रहती है। ये कोई कॉलेज का फैशन शो नहीं है कि तुम इस तरह के उल्टे सीधे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती रहोगी। अब बस भी कीजिए भाभी, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। ऐसा क्या किया टीना भाभी ने? हाँ, कोई खून किया है, चोरी की है, और किसने कह दिया ये अश्लील कपड़े हैं? सभी तो पहनते हैं, क्या बुराई है इसमें? आपकी फिल्म की हीरोइंस पहने तो ठीक है, मॉडल्स पहने तो बहुत अच्छा, देन यू सीम टू एंजॉय। घर की किसी औरत ने पहन लिया तो डबल स्टैंडर्ड्स। प्रतीक, हर घर की एक मर्यादा होती है जिसे ये कब का पार कर चुकी है। तुम यहाँ अभी अभी आए हो, तुम्हें नहीं पता है कि घर से छोरी छुपे क्या क्या करती रही है। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? बाजार बना रखा है सारे घर को। सुधीर, अपनी बीवी को लेकर हमारे कमरे में आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी बहू आएगी, घर खुशियों से भर देगी। कैसी बहू ले आया तू, जो हमारे संस्कारों से विचारों से बिल्कुल नहीं मिलती है। एक तरह से तुमने हमें धोखा दिया है। ऐसी बात नहीं है माँ,
शादी से पहले मैंने आपको टीना के बारे में सब कुछ बताया था। आप मिली थी इससे, तब आपको अच्छी लगी थी टीना। तब तुमने कुछ और छवि दी थी इसकी। तुमने कहा था ये हमारे घर में हमारे रहन सहन में घुल मिल जाएगी, लेकिन कहाँ मेल खाती है ये हमारे घर से। देख लिया ना तुमने इसे, इसके असली रूप को। पर अब टीना जो कुछ भी है एक खुली किताब है। अब तो आप लोगों के सामने कुछ छुपा नहीं है। लेकिन सुधीर, हमें ऐसी किताब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर सच यही है कि ऐसी किताबों से हमें नफरत है। ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। आज हमें धोखा दिया है, कल किसी और को देगी। क्या करेगी क्या पता। अगर इस घर में यहां रहना है तो यहां के तौर तरीकों को अपना कर रहना होगा। गॉट इट? कम से कम जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हमारा मन रख लें। हमारे बाद इस घर की इज्जत का क्या होने वाला है राम जाने। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अच्छी तरह से सोच समझ लो। तुम तो जानते हो कि इस घर के कुछ अपने कायदे कानून हैं, उनको अपना कर अगर चल सकते हो तो ठीक है, वरना तुम समझदार हो। नहीं माया, रो मत माया। ऐसे खोटे सिक्के के लिए रोया नहीं करते। वैसे भी किस्मत से ज्यादा किसने पाया है। अब हमारी थाली में यही परोसा गया था। माय गॉड रचना, क्या कह रही है? ऑफ कोर्स आई मेट शाहरुख खान। इन फैक्ट ही नोज मी क्वाइट वेल यार। बट यू नो समथिंग, मैंने सुना है आमिर खान इज आल्सो गोइंग टू बी देयर फॉर दिस पार्टी। एंड यू नो हु एल्स? ऐश्वर्या राय। रियली? ऐश्वर्या राय भी आने वाली है? Yeah. अच्छा, you know something? In a way, I'm glad कि Manu is out of town this time. He is not at all crazy about stars or celebrities. If he was here ना, मुझे किसी business lunch या business dinner पे जाना पड़ता उसके साथ। So boring यार। अच्छा, by the way, तुझे वो हलीम के साथ अपॉइंटमेंट मिली है? या, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया and I'm so excited. अच्छा, एक रचना, I'll just call you back. हेलो। हेलो मंजू जी, पहचाना मुझे? कौन बोल रहा हूँ? हाँ, पहचान ली आवाज। लेकिन तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फोन तो करना ही पड़ता ना। पैसे क्यों नहीं बचाए अभी तक आपने? तो बार बार फोन करना पड़ेगा मुझे। आप सुन रही हैं कि नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। फोन मत करो, आपको पैसे भिजवा दूंगी और भी कुछ होगा तो बता दूंगी। देखो, यहाँ पे प्लीज फोन मत करना। 24 घंटे के अंदर अगर पैसे नहीं पहुंचे तो मैं फिर से फोन करूंगा और फिर सारा का सारा भांडा फोड़ डालूंगा। मैं पैसे भिजवा दूंगी, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और प्लीज यहाँ पर फिर से फोन मत करना।